हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटपेक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज यहाँ पे बात करने वाले हैं एस्टेट 2019 के बारे में। और इसमें जो है हम सपोर्ट करने वाले हैं एस्टेट 2019 के सभी वैसे अभ्यर्थी जिनका जो है आंसर की के हिसाब से जो पास आउट हुए थे। जी हाँ, और इसके जो है तर्क भी देंगे। उम्मीद है कि आपको ये तर्क पसंद आएंगे। तो आंसर की के हिसाब से एस्टेट 2019 का जो रिजल्ट आया था उसके हिसाब से जो है कट ऑफ निर्धारित होना चाहिए, जो कि विज्ञापन में दिया हुआ है। और आंसर की के हिसाब से ही जो है आप लोगों को जो है मांग करनी चाहिए कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका कट ऑफ तय किया जाए। क्योंकि आंसर की जो आई थी उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है लागू नहीं किया गया था। आंसर की के बाद जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है लागू किया गया था। तो एक्चुअल जो योग्यता होती है वो आपका जो आंसर की है, जो आपने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं उसके आधार पे अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको जो है ये देखना चाहिए कि जो कट ऑफ है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो कट ऑफ है उसके अनुसार अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। और यहाँ पे एक बात और कह देना चाहते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो लागू किया गया था उसको जो है समाप्त करने की मांग करनी चाहिए। और इसके लिए जो है बेसिक जो दलील होती है, जो बेसिक जो कंडीशंस होती हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की, अब उनकी कोई वैलिडिटी नहीं रह गई है। अब क्यों नहीं रह गई है हम आपको इस वीडियो में बता देंगे कि क्यों नहीं रह गई है। तो फिलहाल आपसे जो है वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना है सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे जरूरत है एस्टेट 2019 के वैसे सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होने की जरूरत है। एस्टेट 2019 के वैसे सभी अभ्यर्थी जो आंसर की के हिसाब से जो पास आउट हुए थे उनको यहाँ पे एकजुटता का परिचय देने की जरूरत है और उनको अब ये मांग अपनी रख लेनी चाहिए। क्योंकि अभी तक विज्ञापन आउट नहीं हुआ है, अभी तक सारा जो मैटर है वो अभी तक जो है शिक्षा विभाग के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अगर आज आपने मांग नहीं की, आप सोते रहे, तो बिल्कुल ये जान लीजिए कि आपको जो है आगे आने वाली जो 7वें चरण की बहाली है इसमें जो है अच्छे खासे पद हो सकते हैं, तो फिर आप वंचित रह जाएंगे नौकरी से और फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले एस्टेट का। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ चीज़ें बताने वाले हैं जिसके आधार पे आप शिक्षा विभाग में या बिहार बोर्ड में आप अपनी मांग रख सकते हैं एस्टेट 2019 के सर्टिफिकेट के कट ऑफ को लेकर के और इसके साथ ही उसके प्रमाण पत्र को लेकर के। यहाँ पर जो कट ऑफ है मेरा तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर एंड कट कहना है कि विज्ञापन में आपने जो कट ऑफ निर्धारित किया था, जो विज्ञापन निकला था एस्टेट 2019 का, उसमें जो कट ऑफ बताया गया था शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुसार वही जो है तय होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के हिसाब से जो कट ऑफ दिया गया था वो नहीं यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का नियम लागू नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, क्योंकि जब बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो है बयान दे दिया है, लिखित रूप से ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि यह एक शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं थी। एस्टेट 2019 जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं थी, यह एक शिक्षक पात्रता परीक्षा थी। तो जब शिक्षक पात्रता परीक्षा थी और इसमें मैंने पहले ही बताया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई थी, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का नियम लागू नहीं होता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और जब बिहार शिक्षा विभाग ने डिक्लेयर ही कर दिया है कि एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के जो कट ऑफ है उसके अनुसार यहाँ पे सर्टिफिकेट का सत्यापन या वितरण नहीं होना चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट 2019 के वैसे सभी अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए जो आंसर की के मूल्यांकन के हिसाब से पास आउट हुए थे, और यही सही है। अगर ये मांग आपने आज नहीं की तो फिर आपको एस्टेट 2021-22 या जब भी हो उसका इंतजार करना पड़ेगा, और जो 7वें चरण की जो वैकेंसी निकल के आएगी उसमें आप लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के नाते इसका कट ऑफ विज्ञापन में जो बताया गया है, जो नॉर्मल टीईटी का होता है, ठीक है, 60% जनरल कैटेगरी के लिए और जो है 55% जो है अदर कैटेगरी के लिए, वही होना चाहिए और इसकी डिमांड आपको करनी होगी। अगर आपने अभी इसकी डिमांड नहीं की, आप लोग एकजुट नहीं हुए, एक मंच पे नहीं आए, तो फिर आप लोग को एक बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है ज्वाइनिंग के लिए। फिर आपको इतनी जल्दी मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप एस्टेट पास होंगे नहीं और सीटेट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हाई स्कूल इंटर के लिए वहाँ पे सीटेट कोई ऐसा एग्जाम लेता हो। या तो फिर जो है बिहार सरकार को चाहिए या बिहार शिक्षा विभाग को चाहिए कि 7वें चरण की बहाली निकालने से पहले एस्टेट का आयोजन कराए और उसमें जो है जो अभ्यर्थी रह गए हैं, जो आंसर की के हिसाब से पास थे, वो लोग इसमें आवेदन करें और पास आउट करें। तो ये दो विकल्प आपके सामने हैं। तो बिल्कुल टेक्निकली मतलब हम आपको बता रहे हैं, तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है कि जब शिक्षा विभाग शिक्षक पात्रता परीक्षा को डिक्लेयर कर चुका है तो इसमें से ऑटोमेटिक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हट जाना चाहिए और जो कट ऑफ है वो 60% जनरल कैटेगरी के लिए और 55% अदर कैटेगरी के लिए टीईटी पात्रता परीक्षा जो होती है उसके आधार पर तय किया जाना चाहिए।
और उसी के हिसाब से एस्टेट 2019 के प्रमाण पत्रों को बनाया जाना चाहिए और वितरण किया जाना चाहिए। यह मेरी तरफ से एक सलाह है, एक एडवाइस है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आंसर की में पास थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद वो फेल हो गए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।